साल 624 ईस्वी। जरा सोचिए, एक छोटी सी नई बनने वाली कम्युनिटी का सामना एक ऐसी फौज से है जो तादाद में उनसे 3 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। बद्र के मैदान में जो 2 लश्कर आमने सामने थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान जिनके पास गिनती के सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे, और दूसरी तरफ कुरैश की तकरीबन 1000 सिपाहियों की फौज 100 घोड़ों और अनगिनत ऊंटों के साथ। ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जहां कमजोर ताकतवर पर गालिब आने वाला था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतनी छोटी सी फौज ने इतनी बड़ी ताकत पर इतनी फैसलाकुन फतह कैसे हासिल कर ली? आइए इस अहम मार्के की तफसीलात में उतरते हैं और समझते हैं कि इसका नतीजा इतना तारीखी क्यों साबित हुआ। अब मज़े की बात यह है कि इस अजीम जंग का आगाज़ किसी मैदान जंग से नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मंसूबे से हुआ था। सबसे पहले पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की क़यादत में मक्का के एक बहुत बड़े तिजारती काफ़िले को रोकने का फ़ैसला किया। और ये कोई पहला मौका नहीं था, ये उन कोशिशों का हिस्सा था जिनका मकसद मक्का की मईशत को कमज़ोर करना था। वही मईशत जिसकी वजह से मुसलमानों को अपने घर बार छोड़ने पड़े थे। तो ये सिर्फ एक काफिला नहीं था, ये इंसाफ की तरफ एक कदम था। लेकिन अबू सुफियान बहुत होशियार था। उसे जैसे ही मंसूबे की भुनक लगी, उसने फौरन 2 काम किए। पहला, काफिले का रास्ता बदल दिया ताकि वो महफूज रहे, और दूसरा, एक तेज रफ्तार कासिद मक्का भेजा ताकि मदद के लिए फौज बुलाई जा सके। बस उसके इस एक फैसले ने एक छोटे से मंसूबे को एक बड़े फौजी तसादुम में बदल दिया। तो बस जो एक काफिले को बचाने का मिशन था, वो अब 2 फौजों के टकराव की तरफ बढ़ रहा था। दोनों लश्कर अब बदर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां तारीख का एक नया बाब लिखा जाने वाला था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें कि हालात कितनी तेजी से बदले। 10 मार्च को मुसलमान काफिले को रोकने निकले। 11 मार्च तक अबू सुफियान का काफिला महफूज हो चुका था और उसने कुरैश को वापस जाने का पैगाम भी भेज दिया। लेकिन 12 मार्च को अबू जहल ने वापसी से इनकार कर दिया और बदर की तरफ बढ़ता रहा। और ठीक अगले दिन 13 मार्च को दोनों फौजें आमने सामने थीं। सिर्फ 4 दिनों में एक छोटा सा मंसूबा एक मुकम्मल जंग में बदल गया। और यही वो फैसलाकुन मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। काफिला तो महफूज था, जंग टाली जा सकती थी, लेकिन अबू जहल ने अपनी ताकत और बढ़तरी दिखाने के लिए बदर जाने पर इसरार किया। उसके लिए ये अब काफिले की हिफाजत का मामला नहीं था, बल्कि ये उसकी अना, ताकत के मुजाहरे और इस नई मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा के लिए ख़त्म करने का सवाल बन चुका था। अब मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो एक काफिले पर हमले के लिए आए थे, ना कि एक पूरी फौज से लड़ने। क्या उन्हें एक ऐसी फौज का सामना करना चाहिए जो तादाद और हथियारों में उनसे कहीं ज्यादा थी? ये फैसला किसी एक शख्स का नहीं, बल्कि पूरी जमात का होना चाहिए था। इसी मौके पर अल-मिक़दाद बिन अम्र ने ये तारीखी अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, बल्कि हम कहेंगे कि हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। वफादारी के इस ज़बरदस्त ऐलान ने मुसलमानों के अज़्म को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया और तमाम शुकूक व शुबहात ख़त्म कर दिए। और फिर वो दिन आ ही गया, 17 रमज़ान की सुबह। मैदान जंग सज चुका था। ये दिन तारीख में यौमुल फुरकान के नाम से मशहूर हुआ, यानी वो दिन जब हक और बातिल के दरमियान वाज़े फ़र्क कर दिया गया। जंग शुरू होने से पहले ही मुसलमानों को कुछ बड़े फायदे हासिल हो चुके थे। उन्होंने बदर के कुओं पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जिससे उन्हें पानी का जरिया मिल गया। फिर एक बरवक्त बारिश ने उनकी तरफ की जमीन को मजबूत कर दिया, जबकि कुरैश की तरफ की रेत को कीचड़ में बदल दिया, जिससे उनकी पेशकदमी मुश्किल हो गई। इस जमाने में जंग का आगाज रिवायती अरब अंदाज में हुआ। पहला मरहला इनफरादी मुकाबलों का था, जहां दोनों फौजों के बहादुर जंगजू आमने सामने आए। इसके बाद दूसरे मरहले में कुरैश ने तीरों की बारिश करते हुए हमला किया, लेकिन मुसलमान अपनी सुफू में डटे रहे। और फिर तीसरे और फैसलाकुन मरहले का आगाज हुआ। और फिर वो लम्हा आया जिसने जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा बुलंद किया, ये चेहरे बिगड़ जाएं, और दुश्मन की तरफ मुट्ठी भर कंकरियां फेंकीं। ये सिर्फ एक अलामती अमल नहीं था, बल्कि ये उस मुनज़्ज़म और फैसलाकुन जवाबी हमले का इशारा था जो जंग का पासा पलटने वाला था। मुसलमानों का ये जवाबी हमला इतना ज़बरदस्त था कि उसने कुरैश की सफ़ों को तहस नहस कर दिया। उनके हौसले पस्त हो गए और फौज में भगदड़ मच गई।
हैरत अंगेज तौर पर दोपहर तक ये जंग एक तेज और फैसलाकुन फतेह पर ख़त्म हो चुकी थी। ये शिकस्त कुरैश के लिए सिर्फ एक फौजी नुकसान नहीं थी, बल्कि ये एक सियासी धचका था। अबू जहल समेत उनके बहुत से बड़े बड़े सरदार और रहनुमा मारे गए। इसने मक्का की क़यादत में एक बहुत बड़ा खला पैदा कर दिया। जंग तो कुछ घंटों में खत्म हो गई, लेकिन उसके असल असरात ने तो अभी जन्म लेना शुरू किया था। तो बदर की फतह ने अरब की तारीख को आखिर कैसे बदला, आइए देखते हैं। आदाद और शुमार खुद पूरी कहानी बयान करते हैं। मुसलमानों के सिर्फ 14 अफराद शहीद हुए, जबकि कुरैश के तकरीबन 70 जंगजू मारे गए और 70 को कैदी बना लिया गया। ये नंबर्स इस फतह की वुसअत को वाज़े करते हैं। कैदियों के साथ जो सलूक किया गया वो भी अपने आप में एक मिसाल है। उन्हें फिदिया देकर रिहाई का इख्तियार दिया गया, लेकिन इससे भी अहम बात यह थी कि जो कैदी पढ़े लिखे थे वो 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाकर अपनी आज़ादी हासिल कर सकते थे। ये इल्म और तालीम की अहमियत पर एक बहुत बड़ा जोर था। इस फतह के तवील मुद्दती असरात बहुत गहरे थे। इसने अरब का पूरा सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरे और इस्लाम की हैसियत अरब में हमेशा के लिए मुस्तहकम हो गई। इस जंग की फौजी और सियासी अहमियत के अलावा एक गहरी रूहानी अहमियत भी है। कुरान में से यौमुल फुरकान यानी फैसले का दिन कहा गया है, वो दिन जिसने हक को बातिल से अलग कर दिया। कुरान की आयत इस बुनियादी अकीदे को वाज़े करती है कि ये फतह महज इंसानी कोशिश का नतीजा नहीं थी। ये इस बात की निशानी थी कि जब मुसलमान कमज़ोर थे तब भी उन्हें अल्लाह की मदद हासिल थी। तो क्या जंगे बद्र ने वाकई ताकत और अकीदे का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया? ये तारीख की सबसे बड़ी अंडरडॉग फतूहात में से एक है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फैसलाकुन मोड़ था जिसने एक नई तहजीब के उरूज की बुनियाद रखी, जिसके असरात आज भी दुनिया में महसूस किए जाते हैं।